नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनाव के साथ ही शुरू हो जाती है सरकारी एजेंसियों की दबिश। ये अक्सर आपने चुनाव में देखा होगा और इस पर चर्चा विपक्ष हमेशा करता रहा है कि जो सत्ता में दल रहते हैं या गठबंधन है, वो गठबंधन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है और अपने विरोधियों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2024 के समय आपने देखा भी होगा कि जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी और इसी बीच में नीतीश कुमार अचानक से पाला बदल करके एनडीए गठबंधन में फिर से आए थे। उस समय क्या कुछ हुआ था, यह आपको सारी चीज़ें सेलुलाइट की तरह नज़र आने लगी होंगी। नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन की तरफ आए थे और बहुमत साबित करने को लेकर के अलग अलग होटलों में अपने अपने लोगों को लेकर के, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के आवास पर विधायकों की जमावड़ा लगा हुआ था। और इसी बीच में आपने देखा होगा कि ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की सरकार बहुमत साबित करने में असफल हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुमत साबित तो कर लिया, लेकिन कई तरह की बातें सामने आई। बिहार विधानसभा चुनाव और इससे पहले ये पूरी प्रक्रिया अब एक बार फिर से सामने आने लगी है। 2024 के फ्लोर टेस्ट के दौरान जो सामने बातें आई, उसमें कथित विधायकों की खरीद फरोख्त के और अपहरण के मामले में आर्थिक अपराध इकाई अब सामने आ गई है। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई ने जांच शुरू कर दिया है और इस बहुचर्चित मामले में अब अभियुक्तों पर शिकंजा भी कसना शुरू हो गया है। इस पूरे मामले में जदयू विधायक सुधांशु शेखर द्वारा 2024 में फ्लोर टेस्ट के दौरान पटना के कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इसमें आरोप भी लगाए गए थे। परिवार एफआईआर संख्या 101 2024 के तहत एक गंभीर मामला दर्ज कराया गया था और एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 342 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना और 343, 346, 34 सामूहिक अपराध, 120 भी आपराधिक साजिश और 365 अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। और इस केस में राष्ट्रीय जनता दल के से जुड़े इंजीनियर सुनील को आरोपी बनाया गया था। आपको बता दें कि सुनील पटना कोतवाली थाने के थाना किदवईपुरी इलाके में के निवासी हैं और वहीं वो रहते हैं। उन्हीं पर आरोप लगाया गया था और सुधांशु शेखर में चीख चीख करके अपनी बातें मीडिया को भी बताई थी। उसके बाद उन्होंने इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज कराया था। 10 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया था। इस बात की भी चर्चा उन्होंने की थी। मधुबनी के हरलाखी से जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने ये बातें कही थी कि अपहरण के दौरान उनको कई तरह के दबिश भी बनाई गई थी और इसके साथ साथ उनको प्रलोभन भी दिया गया था। जदयू विधायकों को महागठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए ऑफर देने की बात भी कही गई थी। उन्हें 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। दूसरे विधायक कृष्ण मुरारी शरण को मंत्री पद के ऑफर भी दिए गए थे। सुधांशु शेखर ने जदयू विधायक डॉक्टर संजीव पर जदयू के ही विधायक बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण का केस भी दर्ज कराया था। आपको बता दें कि ये मामला तब काफ़ी गंभीर हुआ था और उसके बाद से ये मामला लगातार लोगों के आंखों से ओझल हो गया था। लेकिन अचानक से इस मामले का सामने आना और चुनाव में मात्र 3-4 महीने बचना इस बात की तरफ इशारा भी करता है कि कहीं ना कहीं अब इस मामले से आने वाले समय में कई तरह की चर्चाएं भी होंगी और इसे चुनावी हथकंडा भी बनाया जाएगा। घटना के महत्व और संवेदनशीलता को देखते हुए यह मामला कोतवाली थाना से आर्थिक अपराध इकाई को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ईओयू मामले की जांच कर रही है और बढ़ते हुए अब इस पूरे मामले में इंजीनियर सुनील के दोनों आवासों पर विवादित बातों को लेकर के नोटिस तामील कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार यह नोटिस पूछताछ के लिए तलब किया गया है और जांच प्रक्रिया में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि अब इस मामले की जितना ज़्यादा चर्चा होगी उतना ज़्यादा इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाएगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्ता पक्ष अपने विरोधियों पर शिकंजा कस रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि इस मामले में भी हाई कमान से एक्शन लिए जाने की बात की जा रही है। आने वाले दिनों में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इस पूरे मामले को लेकर के अब एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के भीतर तो हलचल है ही, वहीं आपको बताएं कि विरोधियों को भी घेरने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। एक तरफ आपने देखा होगा कि मामला जो है वो कई एजेंसियों के सर्वे पर चल रहा है और सरकार बनाने को लेकर के दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि विधायकों के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जो पेच फंसा हुआ है उसकी चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन इस बीच में जो सर्वे रिपोर्ट है उसने कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी एनडीए गठबंधन को परेशान जरूर कर रखा है, क्योंकि लड़ाई कांटे की हो रही है और इसमें नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए गठबंधन का भी ग्राफ नीचे गिरा हुआ है। लेकिन इन सारी बातों से अलग चुनाव में जब 4 महीने बचे हों और इस तरह की एजेंसियां सक्रिय रहती हैं तो निश्चित रूप से इसे राजनीतिक माहौल बनाने और राजनीतिक फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल किया ही जाएगा, ऐसा आपको भी अंदाज़ा लग रहा होगा। आपको बता दें कि जैसे ही इस मामले का संज्ञान आया
सुधांशु शेखर के बयान को लेकर के अब इस पर पूरी कार्रवाई होने जा रही है। कोतवाली थाने के बाद अब ये ईओयू के मामले ईओयू के सामने चला गया है और इस पर ईओयू ने संज्ञान भी लिया है। जो एफआईआर दर्ज किया गया था उसके अनुसार जो बातें सामने आ रही है उसमें कई धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें अपहरण से लेकर के सामूहिक अपराध तक की बात की गई है और इसके साथ साथ गलत तरीक़े से प्रलोभन देने की भी बात की जा रही है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन ये कुछ अलग ही मामला बनता है। 2024 के जब फ्लोर टेस्टिंग करना था जनवरी में, तो आपको पता होगा कि हमारी भी टीम ने पूरी तरह से खबर की थी। खुद संपादक नमन मिश्रा जी ने इन सारे मामलों को गंभीरता से बताया था और उन्होंने ये बताया भी था कि इस तरह की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है ये जो फ्लोर टेस्ट है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि विधायकों के भागने, पाला बदलने और खरीद फरोख्त की भी कई संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो ईओयू की कार्रवाई हो रही है उसमें जो नोटिस चस्पा किया गया है, उस नोटिस के बाद से चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं कि इसे राजनीतिक मामले से जोड़ करके देखा जा रहा है और इसको चुनाव में अपने अपने हिस्से से लाभ लेने की भी कोशिश की जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि जब जांच एजेंसियां इस पर पूछताछ करती है तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन सुधांशु शेखर ने जो सबूत दिए हैं और जो खुद ही वो गवाह भी हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं उसको लेकर के निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि मामला तो बनता है, लेकिन जांच एजेंसियां इस पर जांच कर रही हैं। उसके बाद क्या निकल करके आता है, जैसे ही इस पर कुछ अपडेट होगा हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।